तो दोस्तों आज हम लोग 40वें दिन के टारगेट में पहुंच चुके हैं और 40वें दिन के क्रम में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का इतिहास कंप्लीट कर लिया था। और आज अगर आपके पास समय हो तो फिर से आप थोड़ा सा समय निकाल के उसको एक बार पढ़ने का प्रयास करिए। उसके ऊपर मैं आज पिछले बार 7 से 8 क्वेश्चन गए थे और सभी 15-15 नंबर के ही थे। आज फिर आपको 7 से 8 क्वेश्चन देने का प्रयास करूँगा और सभी 15 मार्क्स के ही होंगे। इस तरीके से मैं आपको छत्तीसगढ़ के इतिहास से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन जो 15 नंबर की संभावित हो सकते हैं वो आपको लिखवा दूंगा। मैं आपको बोलता हूँ देख के लिखने के लिए। आप क्या करें, जो भी आपके पास बुक हो उस टॉपिक का उस बुक के पास जाइए। हरिराम पटेल की बुक है, राम कुमार बिहार की बुक है, गीतेश अमरोहित की बुक है। तो ये सब बुक आप देखिए, उस टॉपिक को देखिए, पूरी बुक मत खोलिए, उस बुक में उस टॉपिक को खोलिए और उसको पढ़ के उस टॉपिक का जो क्वेश्चन मिला हुआ है उसको लिखने का प्रयास करिए। देख के लिखने से क्या होगा, आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा। फिर दोबारा आपको फिर उस बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और जब आप आंसर लिखें 15 नंबर में तो 1.5 पेज या 2 पेज भी जाता है तो जाने दीजिए, और 2 पेज भी जाता है तो जाए। लेकिन क्या होगा, आपका वो टॉपिक से रिलेटेड सारा कंटेंट एक जगह ऑर्गेनाइज वे में आंसर की तरह लिखा जाएगा। फिर जब आप राउंड 2 में जब जाएंगे, आपने जहाँ भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया होगा, तो जब एक एक दिन में 2-2 दिन के गैप में जब फुल लेंथ का टेस्ट होता है या फिर जब आप फाइनल एग्ज़ाम देने जाएंगे, उस टाइम जो समय होता है रिवीजन के लिए, तो उस क्वेश्चन जो आपने लिखा है आंसर को उसी को ही पढ़ के जाना है। और आपको कोई भी अलग से हरिराम की बुक पढ़ना नहीं है, गीतेश अमरोहित की बुक भी नहीं पढ़ना है। तो क्या पढ़ेंगे, वही आंसर जो आपने लिख रखा है उसी को ही पढ़ेंगे। मैं बता रहा हूँ 80% आपका पूरा सिलेबस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने 40 से 50 क्वेश्चन लिखे हैं तो एक क्वेश्चन को पढ़ने में 1 मिनट लगेगा, तो 50 क्वेश्चन को पढ़ने में 50 मिनट लगेगा। तो ये आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है। ये मैजिकल फार्मूला है जो आपके सक्सेस को एक स्टेज बहुत आगे लेके जाएगा। तो आप ज़रूर लिखें इसके आंसर्स। और आप कल हम 2 दिन पहले हम लोगों ने दर्शन के कुछ टॉपिक के ऊपर नोट्स दिया था और उसको पढ़ने का टारगेट भी दिया था। तो 2 दिन का समय मिला, आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा और आज उसके ऊपर आपको टेस्ट लिखना है। तो आज आपके टेस्ट का 2 टॉपिक है, छत्तीसगढ़ का इतिहास और दर्शन का टॉपिक जो आप लोगों को मिला रखा था, जिसमें वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन और शंकराचार्य का दर्शन। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स थे जिसके ऊपर आपको आंसर लिखने हैं। तो और इसके अलावा फिजिक्स, हमारा केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। आज से हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का चैप्टर 1 जो प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश की प्रकृति है, दर्पण के प्रकार हैं, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सारी चीज़ें। तो उसके नोट्स मैं आपको ग्रुप में सेंड कर चुका हूँ, आप उसको देखिए और उसको आप 10-20 बार पढ़ने का प्रयास करिए। कोई भी चीज़ जब तक आप 30 बार मिनिमम नहीं पढ़ते हैं तो वो चीज़ें आपको याद नहीं होंगी। आप 5 बार 6 बार पढ़ के आप बोलेंगे कि मेरे को एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो नहीं होगा, भ्रम में जी रहे हैं आप। तो 5-6 बार पे एग्ज़ाम, आप 5-6 बार सिलेबस पढ़ लेने से अगर सिलेक्शन हो जाता तो सभी को ही सेलेक्ट हो गए होते। तो जो ज़्यादा बार पढ़ेगा, जिसके दिमाग में ज़्यादा चीज़ें छपी हुई होंगी, वही एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। तो आप मल्टीपल टाइम पढ़ने का प्रयास करिए, आपको नोट्स मिला हुआ है, कंटेंट के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आज यूनिट 1 के टॉपिक में आप ये मान के रखो 8 नंबर का सवाल आपको एग्जाम में मिलेगा। तो ये यूनिट 1 पढ़ लिया मतलब 8 नंबर आपके पक्के हो गए फिजिक्स में। साइंस के चैप्टर में 8 नंबर आपके पूरे के पूरे हो जाएंगे। इस चैप्टर को अगर किसी ने अच्छे से याद कर लिया है, कल 2 दिन में इसके ऊपर हम लोग आंसर भी लिख लेंगे। यूनिट वाइज टेस्ट तो हम लोग लेते ही हैं। तो ये 2 टॉपिक आपको करना है और इसके अलावा हिंदी डेली पढ़ना है। कई लोग उदाहरण आप देख लेना कि लैंग्वेज में कम स्कोर के कारण बाहर हो गए और लैंग्वेज में ज़्यादा स्कोर करने के कारण बहुत अंदर हो गए। तो लैंग्वेज को हल्के में नहीं लेना है। आज हम लोग तत्सम तद्भव से स्टार्ट करते हैं। आज तत्सम तद्भव का स्टार्ट से 2 पेज पढ़िए और मुहावरे जो पढ़ रहे थे हम लोग उसमें 2 पेज और ऐड करिए। तो तत्सम तद्भव के 2 पेज और मुहावरे के 2 पेज। याद नहीं होता है कोई बात नहीं, 2 बार सरसरी तौर पर पढ़ के निकल जाइए। अगर आप ये सोचते हैं कि याद नहीं होता है तो पढ़ना ही छोड़ दें, तो फिर आप उसके ऊपर कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आज आप सोचे हैं पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये मान के रखो कि आज से 2 महीने बाद जाके आपको वो याद होगा। तो उसको भी हल्के में नहीं लेना है। डेली टारगेट जो मिलता है उसको कंप्लीट करिए और आंसर ज़रूर लिखिए, भले ही देख के लिखिए लेकिन आंसर को ज़रूर लिखिए। तो फिर मिलते हैं कल एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।